60 बढ़ गया। उसके बाद से अब मैंने पता भी नहीं किया, शायद बहुत सालों तक तो नहीं आया, अब जाने लगा हो। तो कहने का अर्थ ये है मेन, कोई देवती देवता सर्वथा नहीं आते हैं, ध्यान रखना। बार बार लोग कहते हैं ना उनको आ रहे, वहाँ वो बैठक लगी है, वहाँ चबूतरा लगा है, उनको आते हैं, वो सही सही बताते हैं। कुछ नहीं बताते, बताओ मेरे पास भेजो, मैं बताऊंगा, मैं अपनी घड़ी रख दूंगा छिपा के कहीं, बोलो मेरी घड़ी बताओ कहाँ है। देवी देवताओं को अवधि ज्ञान होता है, नियम से बता सकते हैं, और नहीं बता रहा है तो नियम से नहीं है। जो कह रहा मैं परमात्मा हूं, कहेगा परमात्मा है, पागल, ढोंगी, पापी। परमात्मा ये कहता है मैं परमात्मा हूं, चिल्लाता है मैं परमात्मा हूं। ये आचार्य महाराज जी कह रहे हैं। अब सुनो, अब यहां जो आचार्य महाराज ने कहा, किसने से कहा? तुम्हारा निश्चय ने से कहा। सत्य है, सत्य है, पर सत्य दृष्टि से है। सत्य बता, तू राग दोष कर रहा कि नहीं? परमात्मा कैसे कहते? सुना गा था, चित्त भाषा जरा तंग जन्मान तब घृष्णिमान ना राग दोष में सब, तब ये बताते हुए में कौन कौन से नहीं है गुण है परमात्मा की परिभाषा सुना। परमात्मा का लक्षण क्या है? परमात्मा का लक्षण है जो 18 दोषों से रहित हो। चैतन्य बीस रोसो रागो दोषो मयो मिच्चया सेदम केदम मधोरई बिम्मीर जड़ो बिग्गो। आचार्य महाराज 18 दोष दिए कुंद कुंद स्वामी ने। क्या तेरे में कौन सा नहीं है? राग नहीं है, दोष नहीं है, मोह नहीं है, क्षुधा नहीं है, नींद नहीं है, भूख नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, अरति नहीं है, अरत नहीं, क्या क्या नहीं तेरे पास? बता, एक गुण बता जो नहीं हो तेरे पास, छटपटा जाएगा। मैं परमात्मा हूं, काय का परमात्मा है? परमात्मा हूं शक्ति की अपेक्षा। आचार्य महाराज कितनी बड़ी बात करें योगियों के लिए, बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? देहा दे, पढ़ा देगा था नहीं पढ़ाई, पढ़ाती थी ना। देहा देवल देव जुड़ू, हे योगी हे मुमुक्षु, देखो कितनी सुंदर बात बने। हे योगी हे मुमुक्षु, देह देवालय में विराजमान है, पर जणु देवालय देव नहीं। परंतु ये जन मनुष्य अज्ञानी मूर्ख है, ये मंदिरों में परमात्मा को देखते हैं। ये तो हासौ महू पढ़िहाई, यह मुझे परिहास लग रहा है, हास्य का केंद्र बन रहा है, हास्य का स्थान बन रहा है। क्यों? सिद्धि भिक्ख भमी, कोई सिद्ध हो जाए, सिद्ध परमात्मा बन जाए, भिक्षा मांगे, मुझे दे दो, मुझे दे दो, भीख मांगे, तो ये हास्यप्रद है। ऐसे तेरे पास परमात्मा खुद है, तू खुद भगवान है, और तू इन पत्थरों की प्रतिमा में भगवान देख रहा है, इनमें है ही नहीं। ये निश्चय ने से समझो, क्योंकि हमारे आचार्य ने हमें संकेत दिया कि हे ज्ञानी, इन पत्थरों की प्रतिमा को पूजते पूजते अनेकों भाव हो गए, पर तू अपनी आत्मा को नहीं पूज पाया, आत्मा का ध्यान नहीं दिया। पूजा की पूछो, माताएं पूजा करती हैं, हम लोग देखते हैं लगभग लगभग बहुत सारी माताओं, क्या सभी जो दिखती हैं जब जाते हैं सभी यहाँ वहाँ दिखती है। तो पंखा चला जाए ना, लाइट चली जाए तो पहले नंबर पंखा चालू करती हैं, और नहीं हो ना लाइट तो फिर उस समय पूजा में मन नहीं लगता। बोलो ना हाँ माता। और पंखे के पास बैठेगा, और कई पंखा तो ऐसे होते हैं बिल्कुल स्टैंड वाले पंखा रहते हैं हमारे भाई लोगों ने, ज्ञानियों ने, व्यवस्थापकों ने, बिल्कुल मुंह के सामने, उनका बस चला तो मुंह में ऊपर लगा ले सिर पे, काहे की पूजा। हाँ बस चले तो मैं तो कभी कभी कहता हूँ उनके पीछे लटका तो एक सबके पंखा लोग सब एक एक बढ़ गया, उसमें क्या बोलते हैं बाल बांधते ना, क्या बोलते हैं उसको, क्लिप, क्या बोलते हैं, बाल बांधते ना उसको लगाते, क्या बोलते हैं क्लिप से क्या होता, जूड़ा बंद जो भी हो, उसमें पंखा लगा देना चाहिए, बाहर लगाते नहीं चाहिए। वहाँ सो बढ़िया आती रहे हवा, कूलर लगा दो, एसी लगा दो, हर पतियों की व्यवस्था करना चाहिए, अपनी अपनी पत्नियों को एसी लगा दे। अरे मंदिर के द्वार में भगवान की आराधना नहीं चलती, कई बार यहाँ वहाँ भी देखते हैं, यहाँ वहाँ चर्चा भी करते रहते हैं। नहीं, भगवान के परमात्मा के द्वार में परमात्मा की आराधना करो। पर पत्थर की प्रतिमा में देखा भगवान, इसलिए नहीं कर पा रहे। आचार्य महाराज कुछ और कह रहे हैं, निकाल लो एक गाथा, फिर अपन चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर गाथा दे रहे हैं कि ज्ञानी कहाँ मूढ़ है, मूढ़। अब ध्यान देना, थोड़ा सा विषय थोड़ा सा ले लो उनकी ओर, ज्ञानी लोगों की ओर। इन गाथाओं को लेकर वो ज्ञानी भटक रहे हैं, पर हमें भटकना नहीं है, हमें सत्य को समझ करके सत्य को चलने पर, सत्य पर चलने का प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। ध्यान दो, निकालो 44 नंबर गाथा। मूढ़ा देवल देवुड़वी रवि सिली लिपई चित, देहा देवली देव जिणु, सो बुझई समेचित। क्या बात है, धन्य महाराज। पर क्या करूं, सच में कभी कभी हम लोग भी देखते हैं, कभी कभी सरलता का फायदा लोग बहुत उठाते हैं। जैसे तुम लोग उठाते हो ना, तुमने उठा लिया अच्छा सा, है ना, मौका का फायदा उठाते। ऐसे लोगों ने मौका फायदा उठा लिया इस गाथा को। क्या उठाएगी ना कुबेर जी? ध्यान है, मौका फायदा उठाया, छक्का लगाया, छक्का चौका नहीं लगाया, क्या लगाया, छक्का लगाया मौका पे, बढ़िया। फिर बोले महाराज निपट लूंगा। देखो हर्षवराज जी नीचे मुड़ कर करके हंस रहे हैं। ज्ञानी हंस लो, सच तो सच है,
तुम मानो ना मानो, कहो ना कहो, मैं तो दुनिया को समझता हूं, ये दुनिया मुझे समझ पाए ना समझ पाए। सच बताऊं, बहुत कुछ समझने का प्रयास करता हूं, पर बोलता इसलिए नहीं हूं कि क्यों परिणाम, कभी कभी देख के परिणाम खराब हल्के से हो तो जाते मन में, पर सोचता हूं नहीं, विश्रांत सागर समझो अपने आप को, नहीं समझ पाओगे, किसी को नहीं समझा पाओगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, यहां का वहां भी नहीं कर सकते, 1 इंच भी, 1% भी हम किसी को नहीं समझा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर स्वार्थ आ चुका है। वो जब तक स्वार्थ रहता है व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने इतना बढ़िया बात दी, इसलिए दी कि तुम समलो ज्ञानी, कहां भोगों में जी रहे हो, कहां पाप कर रहे हो। सुनो अब एक बात बताऊं, तुम जीव हो कि नहीं, तुम्हारा शरीर है मनुष्य का कि नहीं, इनका शरीर मनुष्य का कि नहीं। अब इसके लिए उन घोनों ज्ञानियों से मैं अपशब्द बोलता हूं कभी कभी, उन मूर्खों से। अज्ञानी मूर्ख इसलिए क्योंकि सम्यक ज्ञान नहीं, इसलिए मूर्ख बोल देते हैं। मूर्ख का मतलब वो अपशब्द वाला मत मानना, अज्ञानी मतलब अज्ञानी है ही। तो विश्वास करना उन अज्ञानी मूर्खों से जो आचार्य बात को पकड़ करके पतन कर रहे हैं, अपना पतन कर रहे हैं। विषय कहां कहां गया। अब आचार्य माने कहा ज्ञानी सुन अब बड़े अच्छे तरीके से, तेरी पत्नी है कि नहीं उनसे पूछना, तेरी पत्नी है कि नहीं, तेरे बच्चे हैं कि नहीं। जब तेरी पत्नी है तो पत्नी भी भगवान है और तुम भी भगवान है, और भगवान पाप कैसे कर सकता है। तरह करो ज्ञानियों से, पूछो उन ज्ञानियों से, तूने पाप किए कि बिना पाप किए बच्चे हो गए। बिना पाप किए बच्चे होते हैं क्या। फिर ये बच्चे किसके हैं, मेरे थोड़ी हैं, पुद्गल के हैं। पर मैं कहता हूं ले जा इसके बच्चे को, ले जा इसकी लड़की को, समझ में आ जाए किसकी है। जैसे कुछ लोग श्वेतांबर रामना में है, अचेलक तो मानते हैं, अपने आप को 28 मूलगुणधारी मानते हैं, साधु वस्त्रधारी। तो अचेलक मतलब मैं नग्न हूं। बोले कैसे कपड़े दिख रहे हैं, बोले नग्नत तो है मेरा। बोले मेरे कपड़े में कपड़े हैं, शरीर में कपड़े हैं, मैं तो कपड़े पहना हूं, मूर्छा नहीं और इनसे मुझे इनसे मूर्छा नहीं, मोह नहीं, राग नहीं, रखे तो हूं पर मूर्छा नहीं, रखे पड़े है मूर्ख। तुझसे बड़ा आत्मछलिया कोई नहीं होगा, तुझसे बड़ा आत्मछलिया कोई नहीं होगा। मैंने एक दिन बताया था, एक दिन क्या कई अनेकों को बार बता चुका हूं और बताऊंगा। तुम्हें नहीं सुनना मत सुनो, मैं तो रोज बताऊंगा, एक ही बात को बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोग ज्ञानी बोले महाराज ये तो सुन सुनकर पक गए तो मत सुन, घर बैठ आराम से, क्यों बैठता है मेरे पास यहाँ। हाँ कुछ ज्ञानी हो जाते हैं कभी कभी, अरे महाराज रोटी रोज खा रहा है, दाल रोज खा, खिचड़ी रोज खा रहा है, पराठे रोज खा रहा है, सब्जी रोज खा रहा है, दाल रोज खा रहा है, वो मैं नहीं पका, प्रवचन सुनते सुनते पक गया। मूर्ख, तुझे प्रवचन सुनते जिस दिन तेरा सिर पकने लग जाए समझ लो मिथ्यात कर्म का तेरा बोल उदय आ गया। हाँ सच बता रहा हूं, मिथ्यात का उदय आ गया। अरे 2-4 बार कोई विषय निकल जाता हो, मान लो कि स्वाभाविक है, यहाँ है कल दूसरी जगह है तो वहाँ दूसरे विषय निकलता है, तो वहाँ उन लोगों को समझाना पड़ता है। आज आपको समझाया तो विषय निकलता है, मान लो हमारे साथ कोई हो और रोज रोज सुनता है, हर बार सुनता है, या जो प्रवचन सुनता हो जिनवाणी चैनल में। कभी कभी एक ज्ञानी ने बोला बाबा जी ने, मैंने समाधान तुरंत यही विषय दिया था। बाबा जी बोले महाराज एक दृष्टांत को मैं 2 बार सुन चुका हूँ। तो मैंने कहा मैं 2 जगह गया होगा, एक जगह में 2 दृष्टांत नहीं दिए होंगे, दिए भी होंगे, हो सकता मैं भूल गया हूं। फिर मैंने बाबा से पूछा, बड़े ज्ञानी है, स्वाध्याय प्रेमी, भक्त भी है, आना भी चाह रहे, पर मजबूरी है कि उनके अभी साधन की व्यवस्था अच्छे से ना होने के कारण से नहीं आ पा रहे। 2-4 बोल वो नमन हो रहे ना, उनको बोल चुके, मुझे चलना, चाचा से बोल चुके मुझे ले चलना जब जाओ तो, परेशानी थोड़ी वृद्ध अवस्था है, भक्त भी हैं। तो उनसे मैंने कहा बाबा जी आप रोटी कितने साल से खा रहे हो। बस समाधान हो गया ना। मैंने रोटी से नहीं उबे, रोटी से नहीं थापे, रोटी से नहीं अफरे। मेरे प्रवचन से 2 बार दृष्टांत हो गया महाराज, 2 बार। पागल नहीं सुनता, दूसरी बार सुन ले तो निकल देता। कौन खराब लगे, गाली दे रहे थे क्या, पापी बना रहे तुम्हें हम क्या, हम कोई गलत शब्द कह रहे थे क्या। अच्छी बात कह रहा हूं, दृष्टांत दिया तो अच्छी कहा होगा, तो सुन ले भाई, 2 बार सुन ले। नरेंद्र मोदी 2 बार नहीं 4 बार बोले, सुन ले की पूरी बात है। पिक्चर कोई 1 बार नहीं 2 बार भी देख लेंगे। मैं पैसा दे के मैंने खुद देखी, हम आपके यहाँ 2 बार गया देखने, और सोले पता नहीं 2-3 बार कितनी बार देख चुके। सोले तू तो सोले में सोलेगा, यहां पागल बनाएगा। इसलिए मुझे लगता है कैसा मूर्ख है, कैसा ज्ञानी है। तो आचार्य महाराज ध्यान देना, इन शब्दों को इतने सुंदर तरीके से संबोधन कर रहे हैं। ज्ञानी तू कहां भटक रहा है, और गुरु की बातें अच्छी नहीं लग रही तुझे, जिनमानी अच्छी नहीं लग रही, बस मन की मैं ज्ञानी हो गया, मैं समझदार हो गया। तो आचार्य महाराज भैया तू समझदार है मानता हूं, तू ज्ञानी है मानता हूं, तो गुरु को समझा सकता है भी मानता हूं, पर इतना दिमाग तो रख, विवेक तो रख, गुरु को कहां समझाएगा। कौन सी कमी कर रहे हैं गुरु, कौन सी कमी है, वो कमी को बता, बोलने में मत बता।
कौन सी कमी है? कमी बता, सुधार कर, चारित्र में, नियम में, संयम में, व्रत में, शील में, उसमें बता। कभी हो जाए, ध्यान रखना, मैंने जैसे कल बताया था, हमेशा बोलता हूं, कभी कमी दिखे उसको प्रकट मत करो, उसको अपवाद मत बताओ, उसका साधु का अनादर मत करो, उनसे कमी बता करके सुधार करने का प्रयास करो। दूर होने से, नमस्तु ना करने से, उनकी निंदा करने से, उनको निगलेक्ट करने से कुछ भी नहीं होगा। समाज का सुधार नहीं होगा। जो समाज के सुधारक बन जाते हैं ना, उससे नहीं होगा। समाज आओ, बताओ। ऐसे आचार्य महाराज ने तो अच्छी बात कही, पर उसको अज्ञानी लोग, अपनी जाति, अपनी संप्रदाय, अपने लोग, अपने ही बीच में, क्योंकि बुंदेलखंड में ऐसे ऐसे लोग हैं, पति आ रहा है विश्रांत सागर पास, विश्रांत सागर मतलब मुनि पास, और पत्नी तो जा रही नहीं, नमोस्तु भी नहीं कर रही। क्यों? मैं तो शुद्ध आत्मा में लीन रहने वाली, ये कहाँ के नंगे मुनि महाराज शरीर को नमोस्तु करने जाऊं क्या? मैं खुद भगवान आत्मा हूं। मतलब नए, मैं एकांत में जाने वाली। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने। चौका लग रहा है, घर में सब चौका दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, पर भाई साहब वो पत्नी नहीं आ पा रही, बना रही है, सामग्री बना रही, पुरुषार्थ कर रही, लेकिन पड़काने के समय, उसके समय पीछे अंदर कमरे में आई नहीं। कौन है? पंथ में, पंथ की व्याम होता, एकांत बना, एकाक्षी। ऐसा एक पंख का पक्षी जैसे आकाश में उड़ान नहीं भर सकता, ऐसे एकांत का पक्षी, हंस पक्षी, आत्मा कभी आत्मा परमात्मा नहीं बना सकता। चिल्लाता रहेगा, ज्ञान का अधीन हो जाएगा, ज्ञान को वो दुरुपयोग कर रहा है। ज्ञान का सम्यक सदुपयोग करे लोग, बहुत सारे ज्ञान कर लेते हैं, विश्वास करना, पर ज्ञान का सम्यक, मैं कहता हूं, मैंने कल बताया था परसों, ऐसे ऐसे लोग हैं, वो तिनका वाला याद रखा करो हमेशा, तिनका की चोरी में चोरी मान रहे। ऐसे ऐसे साधक, साधक, अच्छे अच्छे साधक, जिनको साधक मानते हैं हम, तिनका की चोरी में चोरी मान रहे, और छड़ी की छड़ी चोरा रहे, सो चोर नहीं, दोष नहीं लग रहा। अरे छोटे छोटे हिंसा दोष में तो दोष मान रहा, और बड़े बड़े कसाय कर रहा, पाप कर रहा, झूठ बोल रहा, छल कर रहा, एकांत में जी रहा, मिथ्यान्याय में जी रहा, मिथ्या पंथ में जी रहा, एकांतता में, कट्टरता में। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने कल कहा था, ऐसे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहते हैं, ए तूने ये कैसे चढ़ा दिया, चलो उठा उठा, भग भग। ओहो महाराज, तुम्हारा तो धर्म ही नहीं था, तुम्हारा तो विषय नहीं था, उसने चढ़ाया था, उसका पाप पड़ता। तुम्हें कौन सा पाप पड़ा? तुम तो अपने आराम ध्यान में लीन रहो, आत्मा में नहीं रहो। परंतु नहीं, थोड़ी सी क्रिया में कुछ हो जाए, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, नहीं भैया, मानते हैं कमी रहती है, पर आचार्य महाराज कहते हैं पुलाक वकुश, इसीलिए तो बने हैं साधु, और बनाए जाते हैं, दोष लगते हैं। मूल गुणों में सुन लो कान खोल के जैनियों, आगम से बोल रहा हूं, आचार्यों से बोल रहा हूं, विश्रांत सागर का एक शब्द मत मानना। मूल गुण में भी दोष लग सकते हैं, और सच्चे भाव लिंगी हो सकते हैं। और जो 1% भाव दोष ना लगाए भावों में भी, वो भी द्रव्यलिंगी हो सकते हैं। अब करो निर्णय, कौन द्रव्यलिंगी, कौन भावलिंगी। समझ रहे ना? 1% भी अत्याचार नहीं लगाते। इसलिए मैं कहता हूं, जिन जो मुंह खोलते हैं ज्यादा ज्ञानी होकर के, चाहे त्यागी हो, चाहे वृत्ति हो, चाहे कोई भी महावृत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा समझना, धर्म को समझना। धर्म को समझे नहीं, अब यही नहीं समझा, पंथ को नहीं समझा। देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक 13पंथी आचार्य, एक 20पंथी आचार्य, एक 13पंथी मुनि, एक 20पंथी मुनि, तुम श्रावक दोनों की आराधना कर रहे, अब बताओ दोनों में से कौन सही है? मान दोनों को रहे आप, और दोनों अपने आप में कह रहे नहीं ये सही है, वो कह रहे एक सही है, बताओ कौन सही है? यदि दोनों अपेक्षा लगा दें और भावना कर दें कि नहीं मुझे राग दोष नहीं है, हमें ये अच्छा लगता है, ठीक है, मानते हम, नमोस्तु करते हैं, नहीं यही सही है, ऐसे कैसे एक सही है? दो सही हो ही नहीं सकते, नियम है, यही सही है, एकांत हो गया, ये गलत है, ये तो तुमने धर्म के प्रति भेदभाव कर लिया, धर्म के प्रति भेदभाव किया है। इसलिए आत्मा को हमारे आचार्य महाराज क्यों दिया है? व्यवहार की चर्चा भी दी, व्यवहार की क्रिया भी बताएंगे, और आत्मा की भी चर्चा करेंगे, मालूम आगे भी कहेंगे। ज्ञानी भटकना नहीं, अपने शिर की रक्षा करना, ऐसे मूल गुणों का ध्यान रखना। उत्तर गुण में यदि दोष लग भी जाए तो उत्तर गुण है वो चल जाएगा, मूल गुणों का पालन करना, भाव संभाल के रखना। भाव संभले नहीं, मैं तो ऐसा करूंगा, ऐसी क्रिया नहीं, कसाय चल रही, मान लो आपस में दो हो, मान लो तुम घर में, और माता तुम्हारा उपवास यदि लेना है, और बहू यदि परेशान कर रही है, बहू परेशान हो, तो उपवास भी कभी कभी नहीं करना। क्यों? वो घर में टेंशन बन रही, परेशान है, उपवास कर लेती है, मंदिर में बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती, मन ही पूरा काम करना पड़ता है। ले माता एक टाइम खा लेना, तेरा भला भी होगा और बहू का साथ भी होगा, और आपस में समझ भी होगा। परिणाम खराब करें, गुरुस्थान तुम मंदिर में आ भी जाओगे, पूजा कर भी लोगे, मालूम सब कुछ दृष्टांत है, मात्र अपने ऊपर मत लेना कोई, और ले लो तो कोई चिंता नहीं, यदि होगा तो ले, पक्का है चोड़ की दाढ़ी में,
मुझे तो पता ही नहीं आपके घर में क्या है, मुझे किसी बहू ने बताया भी नहीं, होगा तो होगा, जो है सो है, मेरा क्या जा रहा है इसमें, था किथे जानो। सही जगह नहीं। मान लो ऐसी स्थिति हो किसी के, तो एक बार उपवास मत करना माता, सही कह रहा हूं, करना अच्छी बात है, पर मैं करूं एक बार उपवास मत करना, पर तेरे परिणाम खराब हो रहे। संकलेश्वर कुछ लोग उपवास करते हैं तो कहे आहार ही नहीं दें, पूजा ही नहीं करें, सामायिक आमायिक तो है ही कौन। मान लो कुछ स्थिति है, उपवास का ही उपवास, ये उपवास नहीं कहेंगे इसको। उपवास करो तो अच्छे से बढ़िया स्वाध्याय करो, शामय करो, ध्यान। धर्मामृतम सतृष्णा सुनाओ क्या नहीं कहा था, याद है ना, देख के नहीं, धर्मामृतम सतृष्णा श्रृणव्यपत्पाये द्वानान ज्ञान ध्यान परोबा भवतु वसंतंद्रालु। अतंद्रालु, अतंद्रालु मतलब आलस रहित होकर के क्या करे, धर्मामृतम सतृष्णा, तृष्णा पूर्वक उत्कंठित होकर के भाव विशुद्धि के साथ, श्रद्धा के साथ, मन से धर्म रूपी अमृत का पान करे, करे और कराए। आपने देखा होगा हमने उपवास जो किए हैं, उपवास के बाद भी प्रवचन किए। हमारे आचार्य सन्मति सागर महाराज तो 3-3 4-4 उपवास करे तो भी प्रवचन करते थे। बोले अभी चल रहा है, धर्म की क्रिया में शक्ति नहीं है, बातें करने शक्ति है, तो काहे की शक्ति महाराज करे, मैं बातें करूंगा तो मेरी शक्ति उपवास में और प्रवचन में करने में शक्ति नहीं है। ढोंग कर रहे हो तो, अन्य क्रियाओं में, संसारिक क्रियाओं में शक्ति है, उसमें शक्ति नहीं है, तो ढोंग कर रहे हो तुम। तो आचार्य महाराज कहते थे उपवास के बाद भी जब तक मेरी बोलने की शक्ति रहेगी तब तक मैं प्रवचन करूंगा। और सही बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा, उपवास के बाद विहार करते हुए भी खड़े होकर सामायिक करते थे महाराज। बोले ऐसे सामायिक करना है, ध्यान करना है, जब सब कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। इसलिए सिली में लिप्पई लेप में चित्त में देव नहीं है, देव देवल में है। ऐसा बुद्धि इच्छे समचित्तो समचित्त पूर्वक तुम बुद्धो अर्थात जानो समझो। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की